आप सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पर टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च के द्वारा स्वागत करता हूं। आपके साथ एक ऐसी गवाही साझा करना चाहता हूं जो न केवल प्रेरणा देती है बल्कि हम सभी के जीवन को बदल सकती है। यह कहानी है विलियम कोलगेट की, एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने विश्वास, प्रार्थना और ईमानदारी से जीवन को प्रसिद्ध बनाया। यह नाम सुनते ही आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में हर एक शहर और गांव में इनके द्वारा तैयार किया हुआ कोलगेट पेस्ट हमें याद आती है। विलियम कोलगेट का जन्म 25 जनवरी साल 1783 को इंग्लैंड के कैंट में हुआ था। इनके पिता का नाम रॉबर्ट कोलगेट था और वह एक किसान थे। उनका परिवार गरीब अवस्था में था। साल 1768 मार्च महीने में वह इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में आकर बस गए। विलियम कोलगेट ने अपनी 19 साल की उम्र में अपना खुद का व्यापार शुरू करने का फैसला किया। अपने व्यापार के प्रारंभ के दिनों में विलियम ने साबुन और मोमबत्तियां बनाना शुरू किया। कुछ वर्षों में ही उसे नुकसान का सामना करना पड़ा और उनका कारखाना भी बंद हो गया। एक दिन एक जहाज के कैप्टन ने उन्हें उद्धार के संदेश के बारे में बताया और विलियम कोलगेट ने यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया और प्रार्थना करने लगा। कैप्टन ने उन्हें कुछ सलाह दी, वो ये हैं: पहला, सभी परिस्थितियों में परमेश्वर को पहला स्थान दो। दूसरा, अपना दिल परमेश्वर को दो। तीसरा, हर दिन परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए प्रार्थना करो। और चौथा, तुम जो भी काम करते हो वहां परमेश्वर को 10वां हिस्सा देना। यह 4 बातों को पकड़कर विलियम कोलगेट परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और फिर अपने व्यापार को शुरू किया और कैप्टन के द्वारा दी गई सलाह का पालन किया। विलियम कोलगेट ने सुसमाचार सुनकर अपना आध्यात्मिक जीवन को ठीक किया। हालांकि उन्होंने व्यापार में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। 16 साल के बाद कारोबार में उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। वह न्यूयॉर्क शहर में एक विजयी और प्रसिद्ध व्यापारी बन गए। जब उनका व्यापार बढ़ रहा था तब उन्होंने अपने दशवांश से अधिक देना शुरू किया। इस तरह 10% से लेकर 20% और 20% से लेकर 30% दशवांश परमेश्वर को देना शुरू किया। उसने जाना कि जितना उसने परमेश्वर को दिया उतना उसने व्यापार में लाभ पाया। विलियम कोलगेट ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी और सेवकाई को भेंट देने में वफादार रहा। इसीलिए हम आज देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनके व्यापार को एक महान साम्राज्य बना दिया। अपने अंतिम समय में उसने परमेश्वर को 90% देना शुरू किया और वह 10% से अपनी जरूरत को पूरा करने लगा। विलियम कोलगेट ने कई विश्वविद्यालयों की शुरुआत की और वह थियोलॉजिकल कॉलेज को भी मदद करता था। वह व्यक्तिगत रूप से परिवार में ईमानदारी का जीवन जीता था। उनके द्वारा तैयार की हुई टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम और सोप्स दुनिया भर के लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त किया। आखिरकार विलियम कोलगेट 25 मार्च 1857 को स्वर्गवास हो गए, लेकिन उनके द्वारा स्थापना किए गए मेडिकल कॉलेज आज भी चल रहे हैं और अब उसका नाम कोलगेट विश्वविद्यालय रखा गया, जो कई गरीब छात्रों को शिक्षा देने में मदद करता है। न्यूयॉर्क शहर में कोलगेट के नाम पर एक बड़ी घड़ी आपको दिखाई देती है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने परमेश्वर को समय देकर अपने जीवन में कामयाबी को पाया। जी हाँ, यदि आप भी अपना जीवन परमेश्वर को पहला समय और अपना कमाई में दशवांश देकर और अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा विलियम कोलगेट की तरह जानेंगे, तो आपको भी परमेश्वर एक अद्भुत गवाही बनाएगा। बाइबल में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज तक दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर को देकर भिखारी बना हो। आपके पास जो है उसे परमेश्वर को देंगे, तब परमेश्वर आपके पास जो नहीं है उसे देगा। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज इस संदेश के द्वारा आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे आपका दिल पूछ रहा है कि हे मेरे पुत्र, तुम्हारा दिल मुझे दे दो। यदि आप अपना दिल परमेश्वर को देंगे तो समय और सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।